पैसे इन पॉलिटिक्स। अगर हम टू द यूथ ऑफ द कंट्री वी से जॉइन पॉलिटिक्स, उनके दिमाग में सेकंड प्रॉब्लम जो आता है कि इसके लिए बहुत पैसे चाहिए और ये हमारे पास नहीं है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे लाइफ में स्टार्टअप इंडस्ट्री में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जब हमें एक आइडिया आता है, हम दोस्तों से, फैमिली से पैसे लेते हैं, इसको हम सीड राउंड कहते हैं। पॉलिटिक्स में ये कैसे होगा? मुझे बचपन की घटना याद है। मेरे गांव में एक डॉक्टर वसंत भाई परीख थे। अच्छे डॉक्टर थे, आंखों के, और सेवाभावी थे, अच्छे ऑरेटर भी थे, और हिंदी में अच्छा बोलते थे, वो गुजराती भी ऐसा बोलते थे। उन्होंने एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना तय किया, और हम सब वानर सेना जिसको कहे, बाल सेना, वो भी झंडा लेके घूमते थे। मोटा मोटा मुझे याद है, उन्होंने लोगों से 1-1 रुपया लिया था चुनाव लड़ने के लिए, और फिर उन्होंने सार्वजनिक सभा में हिसाब दिया था कि कितना पैसा मिला, और शायद वो 250 रुपया खर्च हुआ था उनका चुनाव में, और बहुत कम वोट से जीते थे, लेकिन जीत गए थे। तो ऐसा नहीं है कि समाज सत्य को नहीं जानता है। आप में धैर्य चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट का भाव नहीं चाहिए कि मैं इतना करता हूं तो मुझे वोट मिलने चाहिए, फिर आप सफल नहीं होते जीवन में। इसलिए मैंने कहा, राजनीति को, ये जो चुनाव एमएलए एमपी इसी में बांध करके रखा है, बाहर निकले। हम समाज जीवन के साथ जुड़े हुए किसी भी काम से लग जाएं, वो राजनीतिक प्रभाव पैदा करता ही करता है। कोई अगर एक छोटा सा आश्रम भी चलाता है, बच्चियों की शिक्षा का काम करता है, स्वयं चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन उसके प्रयासों का एक परिणाम होता है कि राजनीतिक परिणाम निकलते हैं। और इसलिए राजनीति को बहुत बड़े कैनवास पर देखने की आवश्यकता है। और कभी कभी तो मैं कहता हूं, डेमोक्रेसी में वोटर स्वयं भी इन ए वे पॉलिटिशियन है। वो अपना वोट देता है तब अपना माइंड अप्लाई करता है, इसको दूं, इसको न दूं। जिसको न दूं उसके प्रति उसके मन में कोई भाव पड़ा है, जिसको दूं उसके लिए मन में भाव पड़ा है। इसलिए डेमोक्रेसी में, मेरे केस में मैं अनुभव करता हूं कि मुझे, भले मैं राजनीति में हूं, लेकिन जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं, वैसा मैं नहीं हूं। चुनाव के समय ही मुझे ये राजनीतिक भाषण करने पड़ते हैं, ये मेरी मजबूरी है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है, एक ऐसी मजबूरी है। मेरा पूरा समय चुनाव के सिवाय गवर्नेंस पे होता है, और जब मैं सत्ता में नहीं था तो मेरा पूरा समय संगठन पे होता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। मैं अपने कार्यकर्ताओं के जीवन को गढ़ने के लिए खपा रहता था। किसको वक्तृत्व स्पर्धा कैसे करनी, प्रेस नोट कैसे लिखना, मास मोबिलाइजेशन कैसे करना, मैं एक एक चीज में लगा रहता था। मैं फलाने ढिकना भाई ऐसा हो, फलाना है, उस चक्कर में नहीं पड़ता था। और यहां भी आपने देखा होगा, जब मैं गुजरात में था, जैसे मेरे सामने विषय है, मैं नया मुख्यमंत्री बना था, तो मेरे सामने एक काम था भूकंप का। तो मैं भूकंपग्रस्त इलाके में गया, आकर के मैंने अफसरों की मीटिंग की, उनको पूछा, मैंने कहा भाई, तब तक भूकंप को 9 महीने हो चुके थे, मैं अक्टूबर महीने में गया था। तो उन्होंने कहा साहब मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा भाई, ये मार्च महीना तुम्हारे दिमाग में जो ये सरकारी जो ईयर है बजट के कारण, फाइनेंशियल ईयर,
उससे बाहर निकलो। मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे, क्योंकि देश 26 जनवरी को आकर के देखेगा कि एक साल में क्या हुआ। तो हमारा टारगेट, इसलिए मैंने कहा मुझे दिसंबर एंड का टारगेट दो। तो अफसरों ने, फिर मैंने कहा कि चलिए भाई 43 तालुकास थे, मैंने कहा हर अफसर एक तालुका का इंचार्ज, और आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हो, जाइए और वहां मुझे काम करके दिखाइए। फ्राइडे को जाना है, मंडे को मैं पूछूंगा क्या किया। सब जाकर के वापस आए, पहली मीटिंग हुई। मीटिंग में कहते साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये नियम ऐसा है कि हो। मैंने कहा नियम किसने बनाया? तो बोले हमने बनाया। मैंने कहा अब आपको जमीन पर गए तो आपको पता चला कि सामान्य मानवी की मुसीबत क्या है। मैंने कहा अब नियम बदलो, और सारे नियम उन्हीं लोगों ने बदले और तेजी से काम हुआ। और जब जनवरी महीने में देश भर के, दुनिया भर का मीडिया वहां गया तो उसने लगा कि भाई, तो अब मैं वहां पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, मैं टीम स्पिरिट से सबको मोटिवेट करते हुए एक परिणाम की तरफ ले जा। मैं अनुभवी नहीं था, मैं नया था, मुझे सरकार चलाने का कोई ज्ञान नहीं था। मैं यहां दिल्ली में आया तो दिल्ली में मैंने मेरे सचिवों को एक दिन बुलाया। मैंने कहा मेरी एक इच्छा है, आप करोगे काम? बोले नहीं, आप सब बताइए जो। मैंने कहा कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ 2-3 दिन की छुट्टी लीजिए। तो उनको लगा ये प्राइम मिनिस्टर छुट्टी क्या? मैंने कहा लेकिन छुट्टी में काम करना है। आप जब आईएएस अफसर बने और पहली जो जॉब की थी जिस गांव में, वहां जाइए, 2 रात वहां रुकिए, अपने बच्चों वगैरह ले गया और अपनी पत्नी को, बच्चों को बताइए कि भाई इस ऑफिस में मैं बैठता था, यहाँ पंखा भी नहीं था, एम्बेसडर गाड़ी एक थी तो 4 लोग जाते थे, सारा दिखाओ और फिर आगे हम बात करेंगे। गए सब लोग, आए। मैंने कहा साहब आप हो आए? बोले साहब हो आए। पुराने लोग मिले? बोले मिले। मैंने कहा मेरा आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल है आपको। जिस जगह पर आप गए, नौकरी की शुरुआत की जाती 25 साल पहले, 30 साल पहले, आप तो वहां से यहां पहुंच गए। 25 साल पहले जो गांव था वैसा ही है कि बदला हुआ है? उनको सबको चोट पहुंची। उनको लगा हाँ साहब वो तो वैसे के वैसे हैं। मैंने कहा मुझे बताइए कौन जिम्मेवार? तो मैंने उनको कुछ बुरा बुरा नहीं कहा, मैंने उनको मोटिवेट किया, रियलिटी से परिचित करवाया, उनको उस दुनिया को ले गया मैं वापस 25 साल पहले। तो मेरा काम करने का तरीका, मुझे कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना पड़ता, किसी को डांटना नहीं पड़ता है। मैं इसे इन तरीकों से काम लेता हूं।